खवातीन शलवार कमीज पहनती हैं जी घरों जी में। सर, बिल्कुल। अब कुछ घरों में वो पजामे और वो शर्ट्स या ब्लाउजेज आ गए हैं, लेकिन जो हमारा अक्सरियती लिबास है वो आज भी शलवार कमीज जी, है, बिल्कुल। चाहे वो देहात है। आप जब नेवी में आती हैं जी सर। या से आप यहाँ पे साड़ी का एकदम चेंज होता है, जी सर। तो ये ड्रेस कोड जो चेंज होता है कितना अर्सा लगा कंफर्टेबल होता है इसके साथ? सर जिस तरह हम नेवलाइज्ड किए गए या जिस तरह हमारी ट्रेनिंग होती है तो हमें एक सांचे से निकाल के दूसरे सांचे में पूरा ढाल दिया जाता है, उसी तरह हम इसी यूनिफॉर्म के अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं और हम इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पर्सनैलिटी की तब्दीली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं। न्यू मोड जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने कंप्रीहेंसिवली बता दिया है कि हर चीज जो है वो नए मोल्ड में चली जाती है, तो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए। आम आदमी है, उसको बढ़े। आम आदमी नहीं रहता, फिर ये कहना है। बिल्कुल सर। आगे बढ़े आगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर ऐसे ही है कि यूनिफॉर्म तो नो डाउट विदाउट पैशन आप वो फोर्सेस को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, और उस पैशन Very well में said. Very well said. चार्म ऑफ यूनिफॉर्म भी शामिल है उस पैशन में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेवी तो वाइट की एक अपनी ग्रेस है जो कि डेफिनेटली मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपने जैसे साड़ी की बात की तो साड़ी एक उसमें एक ग्रेस भी है, और सबसे बढ़कर वो आपका यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म है तो इट डजेंट मैटर कि साड़ी है, कमीज शलवार है, कुछ है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है। तो उससे, और इसके अलावा ईद के हवाले से जैसे आपने पूछा है कि कपड़ों का चाम, और ये डेफिनेटली होता है। आपको जो है ना अल्लाह ताला को भी पसंद है कि जो है अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो वो आप उसको यूज़ भी करें, उसकी नेमतों को। तो उसमें बनाते हैं ड्रेस, बिल्कुल बनाते हैं, नए ड्रेस पहनते हैं, और एक फीलिंग भी आती है कि विदाउट न्यू ड्रेस तो आपको ना ईद की फीलिंग ही नहीं आती चीज़ों के और तैयारी के बगैर। तो वो तैयारी जो है ना वो हर चीज़ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो चाहे जंग की हो, चाहे ईद की हो, चाहे किसी इवेंट की हो, तैयारी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जंग की तैयारी भी